नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर इन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रीना हूँ और इस चैनल पर हम किताबों, विचारों और शिक्षा को मज़ेदार और ज्ञानवर्धक तरीके से आपके साथ साझा करते हैं। आज की चर्चा शाह की किताब नंबर 1 रूल टू सक्सेस इज़ डिसिप्लिन पर आधारित है। हम इसे अध्याय दर अध्याय समझेंगे और जानेंगे कि अनुशासन को अपने जीवन में कैसे लागू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 से। अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे अपनी क्षमता को पहचानें इसके बारे में। यह अध्याय बताता है कि हर व्यक्ति में असीमित क्षमता है, लेकिन इसे पहचानने और उपयोग में लाने के लिए अनुशासन का होना जरूरी है। नंबर 1, अंतर्मन की आवाज़ सुने। अपने अंदर के विचारों को सुने और अपने अंदर छुपी इच्छाओं और सपनों को पहचानें। नंबर 2, अवरोधों को चुनौती दें। अपनी सोच को बड़ा बनाएं और उन मान्यताओं को छोड़ दें जो आपको सीमित कर रही हैं। नंबर 3, एक्शन प्लान बनाएं। अपनी क्षमता को पहचानने के बाद इसे वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे अलग अलग क्षेत्रों में अनुशासित विकसित करना इसके बारे में। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक में अनुशासन कैसे लागू करें। नंबर 1, व्यक्तिगत अनुशासन। सुबह जल्दी उठें, समय पर सोने और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने की आदत डालें। नंबर 2, पेशेवर अनुशासन। काम को समय पर पूरा करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और हर दिन उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। नंबर 3, सामाजिक अनुशासन। रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी बनाए रखें, वादे निभाने की आदत डालें। अध्याय 3 में हम पढ़ने वाले हैं अनुशासन में आने वाली बाधाओं को पार करना इसके बारे में। इस अध्याय में उन बाधाओं का विश्लेषण किया गया है जो अनुशासन में बाधा डालती है, जैसे आलस्य और आत्मसंदेह। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। नंबर 1, आलस्य को हटाएं और हराएं। छोटे छोटे कदमों और कामों से शुरुआत करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को पुरस्कार भी दें। नंबर 2, आत्म संदेह से लड़ें। अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाएं और खुद पर विश्वास करें। नंबर 3, फोकस बनाए रखें। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अध्याय 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, ध्यान भटकाव की दुनिया में अनुशासन बनाए रखना। यह अध्याय डिजिटल युग की चुनौतियों जैसे सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम पर केंद्रित है। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं। नंबर 1, डिजिटल डिटॉक्स। एक दिन में निश्चित समय तक तय करें जब आप फ़ोन या अन्य डिवाइस का प्रयोग ना करें। टाइम मैनेजमेंट। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और अनावश्यक कामों में समय बर्बाद करने से बचें। माइंडफुलनेस। हर दिन 10 मिनट का समय अपने विचारों और शांति के लिए निकालें। अध्याय 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं सफलता प्राप्त करने में अनुशासन की भूमिका। यह अध्याय अनुशासन को सफलता की नींव मानता है और बताता है कि अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल है। नंबर 1, धैर्य और निरंतरता। छोटे कदमों से शुरुआत करें और नियमित रूप से इन्हें दोहराएं। लचीलापन। अगर एक तरीफा काम ना करें तो दूसरे तरीके से काम करें, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें। नंबर 3, प्रेरणा। अपनी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे स्वस्थ जीवन शैली में अनुशासन का महत्व। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह अध्याय बताता है कि अनुशासन से आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं।
इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी हैं। फर्स्ट, संतुलित आहार खाना है, जंक फूड से बचें और पोषण युक्त भोजन अपनाएं। नंबर 2, व्यायाम। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट के लिए व्यायाम करें। नंबर 3, आराम। पर्याप्त नींद लें और अपने दिमाग को आराम दें। अध्याय 7 में हम पढ़ने जा रहे हैं पहला कदम। यह अध्याय आपको अनुशासन की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। इसको आप 3 चीज़ों में बांट सकते हैं और 3 चीज़ों से समझ सकते हैं। फर्स्ट वन, छोटे लक्ष्य सेट करें, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। एक्शन लेना शुरू करें। प्लानिंग करते रहें लेकिन एक्शन लेना सबसे ज़रूरी है। नंबर 3, सहारा लें। एक मेंटर या दोस्त के साथ अपनी प्रगति साझा करें ताकि वे आपको प्रेरित कर सकें। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आज के सत्र में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नंबर 1, रूल टू सक्सेस इज़ डिसिप्लिन से हमने सीखा कि अनुशासन ही सफलता की चाबी है। याद रखें, अनुशासन आपको सिर्फ लक्ष्य पाने में ही नहीं बल्कि एक बेहतर व्यक्ति बनने में भी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मास्टरी इन इंग्लिश पर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक विषय मिलते रहेंगे। अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक सीखते रहें, अनुशासित रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।